कोरोना की इस जंग में मिलिए ऐसे जाबाजों से जिन्होंने आपकी, हमारी और न जाने कितने लोगों की जान बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर जिंदगी की इस जद्दोजहद में लोगों का जीवन बचाने का कार्य किया। तो देखिए उत्तम दीक्षित हिंदुस्तानी के साथ मुरादाबाद उजाला का खास कार्यक्रम कोरोना के सिकंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरादाबाद उजाला न्यूज में हूं आपके साथ उत्तम दीक्षित हिंदुस्तानी। मुरादाबाद उजाला के खास कार्यक्रम कोरोना के सिकंदर में आप सबका स्वागत है। मुरादाबाद उजाला न्यूज लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम जिसमें हम रूबरू कराएंगे कोरोना के सिकंदर से। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र सिंह। आज के वो हैं हमारे कोरोना के सिकंदर। हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं आज इस खास कार्यक्रम में जिलाधिकारी मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में हम इस वक्त मौजूद हैं। मुरादाबाद उजाला के जो हमारा विशेष कार्यक्रम है कोरोना के सिकंदर, उसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिलाधिकारी मुरादाबाद शैलेंद्र सिंह। हम उनसे बातचीत करेंगे इस विषय में किस तरह से कोरोना को लेकर शासन प्रशासन द्वारा कितने प्रयास किए गए। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं मुरादाबाद उजाला के खास कार्यक्रम कोरोना के सिकंदर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात करने का समय फिक्स निर्धारित किया, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे सर कोरोना महामारी पिछले साल से फैली थी, लॉकडाउन लगा रहा, तो प्रशासन का इस तरह से जो मेन हीरो कहें तो प्रशासन का ही रोल इसमें रहा है कोरोना को कंट्रोल करने में। तो इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मार्च 2020 से हम लोग लगातार, जब पहला लॉकडाउन लगा था तो लगभग 22-23 मार्च के आसपास लगा था, और हिंदुस्तान के लिए उस समय बिल्कुल अजीब चीज़ थी कि इतने लंबे समय तक लोगों को लॉकडाउन में उनके घरों में बंद करके रखना, मतलब उनसे इस तरह के अनुरोध करना। लोगों को कुछ असुविधाएं भी निश्चित रूप से इस अवधि में हुई, लोगों के आर्थिक आय के साधनों पर भी असर पड़ा। जी सर। लेकिन मैं इसके लिए पूरे जनता को, उत्तर प्रदेश की खासकर जिन जनपदों में हम लोग तैनात रहे हैं वहाँ की जनता को हम आभार व्यक्त करेंगे कि जो भी शासन की तरफ से निर्णय हुए, जो भी भारत सरकार से निर्देश दिए गए, उसके अनुरूप लोगों ने कोशिश की, लोगों ने उसको अनुपालन करने की कोशिश की। और उस 22 मार्च के बाद से बीच में जब कुछ पॉजिटिव केसेज आने लगे, लोगों को कोविड के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, या इवन हेल्थ सेक्टर को भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता थी, चूँकि नया वायरस था, उसके कैरेक्टर के बारे में, कौन सी मेडिसिन उस पर इफ़ेक्टिव होगी, कौन सी नहीं होगी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लोगों को। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे जानकारी होती गई, लोगों ने उसका उपयोग किया जनता के सहयोग से। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा सारे अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, अपने डॉक्टर्स को, पूरे चिकित्सा परिवार को, कि जिन्होंने अपनी जान को पूरी तरह से जोखिम में डाल करके और लगातार दिन रात एक करके उन पेशेंट्स की सेवा की। मुझे शुरुआती दौर में याद है कि जिनकी डेथ हुई, उनके घर वाले भी उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, इस भय के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि हम भी कोविड से प्रभावित हो जाएं। और ऐसे में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उन लोगों ने एक साहस का परिचय दिया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर ने इस दौरान अपने को पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया और ये साबित कर दिया कि हमारी योग्यता का कोई सामी नहीं है। और उसका परिणाम रहा कि फर्स्ट वेव समाप्त हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से फिर सेकेंड वेव आई, और उसमें भी और बेहतर तरीके से, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि तब तक काफ़ी कुछ जानकारी भी हो चुकी थी सेकेंड वेव आने से पहले। ये लड़ाई लड़ी गई और लगभग सेकेंड वेव पर भी हम लोग अब विजय प्राप्त कर चुके हैं। निश्चित रूप से वो सभी हमारे परिवार के, प्रशासनिक परिवार के, हमारे हेल्थ परिवार के, हमारे विकास परिवार के, और तमाम जनसेवक, तमाम NGO जिन लोगों ने इस लड़ाई में प्रशासन का पूरी तरह से कदम मिलाकर के साथ दिया, वो सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से अगर ये सभी एक साथ संगठित होकर के कार्य न करते तो शायद इतने बेहतर परिणाम नहीं आते। निश्चित रूप से इसमें कोविड के जो हमारे पॉजिटिव केसेस थे, जो लोग इससे पीड़ित थे, वो लोग भी विशेष बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बड़े धैर्य से, बड़े संजीदगी से इस बीमारी से निपटने का प्रयास किया।
तो वो सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से उनके साहस का ही परिणाम रहा कि हम लोग उनको इस महामारी से बाहर निकाल पाए। दुर्भाग्य से कुछ लोग इस बीच काल कलवित भी हुए। हम सब की उन परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है और शासन के जो भी ऐसे परिवारों के प्रति निर्देश समय समय पर आए हैं और जो आगे आएंगे उनका हम लोग पूरी तन्मयता से और पूरी भावना के साथ उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। ये हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे अपने पूरे परिवार की तरफ से। जैसे कि सर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन को काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। देखिए, निश्चित रूप से ये लगभग इंटरनेशनल प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं कि केवल ये उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम थी या हिंदुस्तान की प्रॉब्लम थी। आपने देखा होगा कि तमाम डेवलप्ड कंट्री जहाँ कंपेरेटिवली लोग ज़्यादा लिटरेट हैं वहाँ भी ये प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि उसको एक जगह बांध करके रखना लंबे समय तक थोड़ा मुश्किल काम होने लगता है। चूँकि जो फर्स्ट फेज का लॉकडाउन था वो लंबे समय तक चला। 22 मार्च से लगभग शुरू 21-22 मार्च से शुरू होकर के पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून से फिर हम लोगों ने छूट देनी शुरू की। तो इतने लंबे समय तक निश्चित रूप से बच्चे घर में फीमेल्स, जो लोग बाहर काम करने नहीं जाते हैं, वो उबने लगे थे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ के लोगों को आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रशासन का काफ़ी हद तक सहयोग किया। यद्यपि हमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ी, कुछ लोगों का चालान भी करना पड़ा, कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ी, कुछ लोगों को समझा बुझा कर भी उनके घरों को भेजा गया। तो हम लोगों ने उनको एजुकेट करके इन्फोर्समेंट के माध्यम से इस बात पर काफ़ी हद तक सफलता पाई, क्योंकि शुरुआत से ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, दो चीज़ों पर बहुत जोर दिया गया और जो गैदरिंग थी उसको अवॉइड करने का कहा गया और लोगों ने इसको काफ़ी हद तक फॉलो भी किया। देखिए, आपने इस पीरियड में पाएंगे कि जो शादियां हुई, नॉर्मली लोगों ने रात से शिफ्ट करके दिन में कर दिया। दिन में भी प्रथम वेव थी, उसके दौरान तो शादियां भी कम हुई, सेकेंड वेव के दौरान हुई भी। वो प्रोटोकॉल को नॉर्मली फॉलो करते हुए 25-50 जो भी अलाउ किए गए थे उसी के अनुरूप लोगों ने सहयोग प्रशासन को किया। उसी का नतीजा रहा कि हम सेकेंड वेव पर भी विजय पाने में लगभग कामयाब हो गए हैं। जैसे सर अभी आपने 2-3 दिन पहले ही जिला मुरादाबाद का चार्ज संभाला है, तो अब आपकी क्या क्या मतलब समाज के लिए प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि मैं पिछले 3.5 साल से लखीमपुर खीरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर था और कमी बेश सभी जगह स्थितियाँ वही थी। उस ज़िले में भी वही थी, उस ज़िले में भी 47 लाख पॉपुलेशन थी और बड़ा ज़िला था। लेकिन हम लोगों ने अपने पूरे हेल्थ टीम के साथ मिल कर के, अपने पूरे NGO साथियों के साथ मिल कर के, आम जनमानस के सपोर्ट से उसमें उस बीमारी कोविड से पे कंट्रोल पाने में हम लोग सफल रहे थे। चूँकि हम पूरे समय से इस दौरान फील्ड में ही रहे तो हमें इस चीज़ का पूरा अनुभव है, इसकी गंभीरता का पूरा आभास है। जोग्राफिकल एरिया ज़रूर बदल गया है, लेकिन जो वायरस की प्रवृत्ति है वही है और जो स्ट्रेटजी है वही कि सबसे पहले उनको, ऐसे लोगों को हम टेस्ट करें, उनको ट्रीट करें और उनको पहले टेस्ट करें, फिर ट्रीट करें। जो TTT की हमारी स्ट्रेटजी है वही हम लोगों का आज भी यूज कर रहे हैं और हम लोगों का प्रयास यही है कि शुरुआती दौर में ही ऐसे लोगों को हम लोग पहचान कर लें और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट से समय रहते उनको हम ठीक कर सकें। और बाकी हमारी हर जगहों पर निगरानी समितियां बेहद एक्टिव हो चुकी हैं, वो डोर टू डोर सर्वे भी करती रहती हैं नियमित रूप से और ऐसे लोग जो भी सिम्टोमेटिक मिलते हैं उन लोगों को उनकी टेस्टिंग कराई जाती है और जो पॉजिटिव आते हैं उनको मेडिसिन भी दी जाती है। तो मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी से आगे भी हम लोग सफल रहेंगे और बाकी जो शासन के समय समय पर निर्देश मिलेंगे उसका अच्छा सा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। दूसरा एक सवाल से मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे सरकारी जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में लगभग जो पात्र होते हैं उन तक नहीं पहुँच पाती है, लगभग उसमें अपात्र बीच में शामिल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वीडियो लेवल पे या आईडी लेवल पे भ्रष्टाचार हो जाता है, तो उसके संबंध में सब लोग हो सकते। देखिए, ये थोड़ा सा अलग विषय है उससे मूल विषय से हट करके। देखिए, जहाँ भी ह्यूमन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इंसान बेहद संवेदनशील प्राणी भी है और बेहद इंटेलिजेंट भी प्राणी है और नेचर ने जितने एनिमल्स बनाए हैं उसमें सबसे इंटेलिजेंट इंसान ही है। कभी कभी हम अपनी इंटेलिजेंसिया का दुरुपयोग करते हैं।
निश्चित रूप से हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि सरकार की मंशा बेहद साफ है। आप देखेंगे कि लगातार टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हो रही है जो लोग इस तरह के सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपने पाया होगा कि इस पीरियड में तमाम लोगों को टर्मिनेट किया गया, सस्पेंड किया गया, FIR दर्ज हुई और लगातार ये प्रोसेस जारी है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्थितियों में बहुत बदलाव आया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि 100% बदलाव हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। और उसका कारण क्या है कि जो उच्च स्तर पर नीति नियंता बैठे हुए हैं, जो उच्च स्तर पर मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, उन लोगों का बड़ा स्पष्ट इस बारे में विजन है कि जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है। जहाँ भी इस तरह की बातें आती हैं उसको दूर करने के लिए जो भी कठोरतम कदम उठाने की बात होती है वो उठाया जाता है। जनपद स्तर की जहाँ तक बात है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी इस तरह की शिकायतें आएंगी बिना किसी प्रभाव में आए हुए ऐसे प्रकरणों में गंभीरता से पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सर, हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है कोरोना के सिकंदर, इस कार्यक्रम के विषय में दो शब्द कहेंगे सर? देखिए, हमने कहा ना कि वो सभी सिकंदर हैं जिन्होंने इस विजय को पाने में साथ दिया है। वो सभी योद्धा हैं और योद्धा ही सिकंदर होता है या सिकंदर योद्धाओं से ही बनता है। तो ये वास्तव में आपने पाया होगा कि अगर आप देखें टोटल पॉजिटिविटी रेट में देखें, आप डेथ रेट में देखें, हम उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के ही एक जनपद में जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहा था, तो काफ़ी सफलतापूर्वक इस चीज़ को कंट्रोल रखा गया। और इतना नहीं, आम जनमानस ने भी इसको अप्रिसिएट किया है। बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन सारे उन उतार चढ़ावों के बावजूद भी जनता के सहयोग से, जो हमारे योद्धा हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने इस युद्ध को लगभग जीत लिया है। लेकिन अभी भी वक्त तो नहीं गया है कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। छोटी सी लापरवाही हमें निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में असहज कर सकती है। तो हमें जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, जो डॉक्टरों की ओपिनियन है, कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसको ज़रूर यूज करें। इसके अलावा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी जो सामान्य प्रक्रिया है उसको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। मीन्स नेचर के थोड़ा सा करीब रहें, थोड़ा फिजिकल लेबर करते रहें, डाइट बैलेंस ली जाए। तो मुझे लगता है कि शायद इस लड़ाई को आगे लड़ने में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें और मदद मिलेगी और हम पूरी तरह सफलता हासिल करेंगे। जैसा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि शासन प्रशासन की जो जारी गाइडलाइन है उसका पालन करें और अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई है। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह। देखते रहिए मुरादाबाद उजाला न्यूज़ और जुड़े रहिए मुरादाबाद उजाला न्यूज़ के साथ।